नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपको अपने YouTube चैनल अंकुरम एकेडमी पर आपका स्वागत करता हूं। बेटा, इस चैनल के द्वारा हम लोग कम्पिटिटिव लेवल में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो कंडक्ट होते हैं उनमें आने वाली एरिथमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स को बेटा कवर करेंगे। और मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं इस चैनल के थ्रू आपके सिलेक्शन में, आपकी प्रगति में अगर थोड़ा सा भी रोल प्ले कर पाया तो बेटा ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। और इसी भाव के साथ कि मैं आपको आपकी ऊंचाइयों तक पहुंचाने में कुछ मदद कर सकूं, इसके लिए बेटा हम लोगों ने मैथ के इस चैनल को बेटा स्टार्ट किया है। इस चैनल के द्वारा बेटा आपको एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए गए एग्ज़ाम में जो मैथ्स पूछी जाती है उसके चैप्टर्स, उसके आर्टिकल्स, उसके सवालों का बेटा अध्ययन करेंगे। और इसी कड़ी को आरंभ करते हुए आज हम स्टार्ट करेंगे अपने इस चैनल के पहले वीडियो को। बेटा इस चैनल के पहले वीडियो पर बेटा हम रेशियो को पढ़ेंगे जिसको अनुपात कहते हैं, और आज हमारे लिए रेशियो की फर्स्ट क्लास होगी। तो बेटा रेशियो की फर्स्ट क्लास को पढ़ें, इससे पहले हमें जान लेना ये जरूरी होता है कि रेशियो आखिर होता क्या है, अनुपात कहते किसको हैं। तो बेटा अगर बात आती है अनुपात क्या होता है, तो अनुपात को हम देखो क्या लिखा रखे हैं, इसको लिख रखा है हम लोगों ने कि नहीं, दो एक जैसी राशियों का सरलतम रूप। अगर आपके पास कोई दो एक जैसी राशियां हैं और आप उनको सरलतम रूप में लिखना चाहें तो बेटा हम उन सरलतम रूप को ही कहते हैं अनुपात। जैसे बेटा हमारे पास दो राशियां हैं, एक व्यक्ति ए है, एक व्यक्ति बी है, इसके बाद पास बेटा 500 रुपए की राशि है, इसके पास बेटा 700 रुपए की राशि है। ये इनके पास ओरिजिनल रुपए हैं, इसके पास 500 रुपए, इनके पास 700 रुपए। अगर हमसे कहेगा कि इनके अनुपात क्या होते हैं तो बेटा हम इनको सरलतम रूप में चेंज करेंगे। सरलतम रूप का मतलब क्या होता है? सरलतम रूप का मतलब होता है इनको एक ऐसे नंबर से डिवाइड कर दिया जाए कि बेटा ये दोनों नंबर एक दूसरे के को प्राइम हो जाएं। को प्राइम का मतलब फिर हम इन्हें किसी एक नंबर से डिवाइड ना कर पाएं। तो बेटा अगर हम इनको 100 से डिवाइड कर दें तो बेटा ये 5 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा। बेटा ये 5 और 7 ही इन दोनों राशियों का क्या होगा? अनुपात होगा। तो अब अगर हम आप चेक भी करते हैं तो 5 और 7 को अब सरलतम रूप में नहीं बदला जा सकता क्योंकि ये अपने आप सरलतम रूप में है। अब आप इन्हें किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर किसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल में नंबर देने लगेगा। अगर किसी नंबर से इसको डिवाइड करेंगे तो ये डेसिमल में नंबर देने लगेगा। तो अगर हमने इसको 100 से डिवाइड किया है और दोनों ही नंबर को को प्राइम कर दिया है तो 500 और 700 का जो अनुपात होता है वो 5:7 होता है। तो इस प्रकार से हम किन्हीं दो नंबर का रेशियो निकाल सकते हैं। बेटा नंबर का में से रेशियो दो ही नंबर का नहीं बल्कि 3 नंबर का भी रेशियो निकाल सकते हैं, 4 नंबर का भी रेशियो निकाल सकते हैं और इससे अधिक नंबर का भी रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो में एक और अच्छी बात है बेटा कि रेशियो के द्वारा हम इस बात का भी अंदाजा लगा लेते हैं कि इन दोनों राशियों में संबंध क्या है। संबंध का मतलब है अगर ए के पास 500 रुपए थे और उस समय बी के पास 700 रुपए थे और इन दोनों का रेशियो 5 और 7 आया तो इसका मतलब है अगर ए के पास 5 रुपए है तो बी का रुपया 7 है। अगर ए के पास 5 का 2 गुना रुपया है 10, तो इसका मतलब उस समय एट दैट कंडीशन बी के पास भी 7 का 2 गुना 14 रुपया होगा। अगर ए के पास 5 का 3 गुना 15 रुपया है तो बेटा मैं अगर पूछा जाए कि उस समय बी के पास कितना रुपया होगा तो 7 का बेटा 3 गुना आप अच्छे से निकाल सकते हो, 21 रुपया होगा। तो एक बात मैं समझ पा रहा हूं कि अगर दो राशियों का अगर हमें अनुपात पता है तो हम उन दोनों राशियों को एक दूसरे से संबंधित कर सकते हैं या एक राशि के रिस्पेक्ट से दूसरी राशि को ज्ञात कर सकते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि दो राशियों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं कि एक के पास अगर 5 रुपए है तो बी के पास 7 रुपए। यदि ए के पास 5 का 2 गुना 10 रुपए है तो बी के पास 7 का 2 गुना 14 रुपए है। अगर ए के पास 5 का 3 गुना 15 रुपया है तो बी के पास 7 का 3 गुना 21 रुपया होगा।
और आप इन दो राशियों से भी अगर चाहेंगे तो बेटा आप सेम इस रेशियो को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों राशियों को 2 से डिवाइड कर दोगे तो 5:7 फिर से निकल आएगा, और इन दो राशियों को अगर 3 से डिवाइड कर दोगे तो भी बेटा 5 और 7 का रेशियो निकल आएगा। तो रेशियो क्या करता है, बेसिकली मैं क्या समझ रहा हूं, सरलतम रूप तो रेशियो होता है। रेशियो के द्वारा हम किन्हीं भी दो राशियों या 2 से भी ज्यादा राशियां हो सकती हैं, उन राशियों के बीच संबंध को भी स्थापित कर सकते हैं, उन दो राशियों के बीच को रिलेशन को भी बता सकते हैं। तो मैं क्या करता हूं, एक और इस परिभाषा में शब्द जोड़ देता हूं कुछ, देखिए। तो और चीज को क्या जोड़ेंगे, क्या लिखेंगे कि अनुपात के द्वारा, अनुपात के द्वारा हम किन्हीं भी दो या 2 से अधिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं, के बीच संबंध को स्थापित कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं, या उन दो राशियों के बीच जो रिलेशन है उसे ज्ञात कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा, एक और बात बेटा यहां ध्यान देने वाली बात है, हमेशा जो रेशियो होता है, अनुपात जो होता है, ये संबंध को रिप्रेजेंट करता है, और संबंध जो होता है वो समान राशियों के बीच ही ज्ञात किया जा सकता है, एक जैसी राशियों के बीच ज्ञात किया जा सकता है। जैसे एक वस्तु की लंबाई का अनुपात दूसरी वस्तु की लंबाई से किया जा सकता है, एक व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों का अनुपात दूसरे व्यक्ति के द्वारा इन्वेस्ट किए गए पैसों के अनुपात से ही रिलेशन निकाल सकते हैं। और अनुपात अगर देखें, एक व्यक्ति के द्रव्यमान से दूसरे व्यक्ति के द्रव्यमान का अनुपात निकाला जा सकता है। अगर राशियां असमान हैं तो अनुपात नहीं निकलेगा। जैसे अगर एक व्यक्ति की उम्र को ले लें और दूसरे व्यक्ति के वजन को ले लें, द्रव्यमान को ले लें, तो बेटा ये अनुपात सही नहीं है। अनुपात हमेशा समान प्रकार की राशियों पर ज्ञात किया जाता है। एक व्यक्ति की इनकम का रेशियो दूसरे व्यक्ति के पैसों से तो लिया जा सकता है, परंतु एक व्यक्ति की इनकम का जो रेशियो है दूसरे व्यक्ति की उम्र से नहीं लिया जा सकता। तो हमेशा रेशियो समान राशियों पर ज्ञात किया जा सकता है। तो इस प्रकार से आप अनुपात को समझते हैं कि अनुपात होता क्या है। हाँ भैया, भैया हाँ बेटा, देखो अभी क्या है कि हम लोगों ने रेशियो को पढ़ा, अब चलते हैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि रेशियो पर आधारित क्वेश्चन किस किस प्रकार के हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसके लिए बेटा हम चलेंगे, हमारे पास बेटा देखो ये पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि P व Q का जो अनुपात है वो 5:2 है। अगर P का अनुपात और Q का आपस में निकाला गया अनुपात 5:2 है, अर्थात मैं क्या समझता हूं कि अगर P के पास बेटा 5 रुपए हैं तो बेटा Q के पास कितने रुपए हैं, 2 रुपए हैं। तो कह रहा है हमसे 2P - 3Q और 3P - 5Q का जो रेशियो है वो किसके बराबर होगा। बेटा इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आ जाए कि आपको P और Q का रेशियो दिया है, या A और B का रेशियो दिया है, या X और Y का रेशियो दिया है, और आपसे फिर कुछ वैल्यू दे देता है, आपको उससे रेशियो मांग लेता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको एक काम करना है कि P की जगह पर 5 को रख देना है और Q की जगह पर 2 को रख देना है और इसको सॉल्व कर देना है। तो बेटा हमें वैल्यू देखो काहे की चाहिए, उसको ध्यान देंगे। बेटा हमें जो वैल्यू निकालनी है बेटा वो निकालनी है 2P - 3Q, और बेटा इसका रेशियो जो हमें निकालना है बेटा वो रेशियो निकालना है 3P - 5Q से साथ, ये बेटा रेशियो निकालना है। अब बेटा देखो होता है क्या, एग्जाम्स में आपका कैलकुलेशन जितना बेटर है आप क्वेश्चंस को उतने ही सरलता से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखो इसको थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे बेटा, इसको मैं पहले आपको पूरा करके दिखा देता हूं, फिर मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट भी करूंगा
ताकि आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएँ। तो बेटा देखो 2 की जगह 2 और p की वैल्यू आपको अच्छे से पता है 5 है, -3 बेटा q की वैल्यू अगर पूछेगा तो 2 है, रेशियो दोनों का निकालना है, 3 की वैल्यू 3, p की वैल्यू बेटा है 5 -5 और q की वैल्यू है बेटा 2। अगर आप इनको सॉल्व करेंगे बेटा तो 2 का गुणा 5 से होगा 10 और 3 का गुणा 2 से होगा 6। तो बेटा अगर 10 में 6 चला जाता है तो बेटा आपके पास बचेगा 4, रेशियो 5 3 15, 15 में से बेटा 5 गुना 10 घटा दोगे तो 15 में से 10 चला गया तो बेटा 5 आएगा। आंसर आपका 4:5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बेटा 1। ये जो ऑप्शन है बेटा वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब इसी चीज़ को बेटा अगर मैं ध्यान से थोड़ा सा देखूं और सोचूं कि अगर मुझे और भी इससे कम लाइनों पर खर्च करनी है और आंसर ले आना है तो बेटा आपको देखो ऐसे करना होगा, थोड़ा सा ध्यान रखिए। उस बेसिस पे भी देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे कैलकुलेट कर पाएंगे। डायरेक्ट बेटा कैलकुलेट करेंगे। देखो आप यहाँ पर ध्यान रखिए 5 p की जगह पर रखना है और q की जगह पर आपको रखना है 2। फिर से p की जगह पर बेटा आपको 5 और q की जगह पर बेटा आपको रखना है 2। डायरेक्ट गुणा कैसे करेंगे, 5 दूना 10 और 3 दूना 6, 10 में 6 चला गया बेटा 4, रेशियो निकालेंगे। इसके बाद 3 पचे 15 और 2 पंचे 10, 15 में 10 गया तो बेटा 5 आ गया। बेटा यही आपका आंसर हो गया। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। इस प्रकार से आप कैलकुलेशन को अच्छा रखें, डायरेक्ट वैल्यू रखें और जितनी कम से कम लाइन पर हो सके उसे समाप्त करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है सन 2019 की परीक्षा में आया बेटा एसएससी एमटीएस पर। कहता है ए का और बी का जो रेशियो है वो 2:3 है। बेटा ए का रेशियो 2 है, ए का रेशियो 2 है तो फिर बी का रेशियो 3 है। मतलब अगर ए 2 लेकर आया है तो बी किसको लेकर आया है 3, और साथ में उसने दिया है बी और ए का रेशियो का जो अंतर है वो कितना है 28। देखो ये रेशियो है बेटा। मैं क्या सोचता हूं इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, लेकिन इसके पहले और भी क्वेश्चन कर लेते हैं। पहले उस कैटेगरी पे कर लेते हैं, हाँ इस कैटेगरी वाले क्वेश्चन कर लेते हैं, उसको भी देखेंगे लेकिन पहले इसको। अब देखो इसमें बेटा बोल रहा है कि ए का वैल्यू 3 है तो फिर उस समय बी की वैल्यू कितनी है 4 है। हमें इसकी वैल्यू चाहिए। किसकी वैल्यू चाहिए हमें बेटा? वैल्यू जो चाहिए थी वह वैल्यू चाहिए बेटा 7a माइनस 4b, और बेटा हमें इसका रेशियो निकालना है 8a प्लस 4b के साथ। देखो बेटा अगर हम इनके वैल्यू निकालें तो देखो आपको अच्छे से पता है a की वैल्यू बेटा 3 है, और बेटा यहाँ पर अगर ध्यान से देखें b की वैल्यू है 4, a की वैल्यू बेटा 3 है और b की वैल्यू है 4। सॉल्व करेंगे बेटा 7 का 3 से गुणा होगा 21 और बेटा 4 का 4 से गुणा होगा 16। तो बेटा 21 में अगर हम 16 को घटाएंगे तो 21 में 16 को घटाने पर बेटा आता है 5, और इसके बाद बेटा और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा 3 को 8 से गुणा करेंगे 24 और 4 को 4 से गुणा करेंगे 16। अगर आप बेटा दोनों का मल्टीपल 24 और 16 बेटा 40 होता है तो 40 कर लेंगे। अभी और इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने बोला था क्या कि रेशियो जो होता है वो तब तक हम इसको निकालते हैं, डिवाइड करते हैं जब तक कि आप सरलतम रूप में नहीं ले आते नंबर्स को, क्योंकि इन दोनों नंबर्स को 5 से डिवाइड किया जा सकता है, 5 से 1 बार में और बेटा 5 से इसको 8 बार में। 1 और 8 बेटा इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है, 1:8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, कहता है अगर a की वैल्यू 11 है तो b की वैल्यू कितनी है 7। फिर इसके बाद उसने बोला है कि b और c का जो अनुपात है वो 5:19 है। तो a b व c का अनुपात ज्ञात कीजिए। बेटा ये दूसरी कैटेगरी है जिसमें a और b का रेशियो आपको दे दिया जाएगा, b और c का रेशियो आपको दे दिया जाएगा और फिर आपको a b और c का रेशियो पूछा जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस को एक बात समझ लेते हैं सबसे पहले। जैसे हम लोगों को सबसे पहले दिया गया कि a और b का जो रेशियो है, a और b का जो रेशियो है बेटा वो रेशियो है 11:7। और बेटा दूसरा उसने दिया b और c का जो रेशियो है बेटा वो रेशियो हम लोगों को दिया है 5:19। बेटा वैसे तो इस कैटेगरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग टीचर्स ने अलग अलग तरीके इसके बना रखे हैं,
देखो मैं सबसे पहले एक बात देख लेता हूं कि ए और बी और सी को कैसे ध्यान से देखेंगे। पहला तरीका ध्यान रखिएगा, पहला तरीका ये है कि बेटा हम 11, 5, 7 और 19 ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लाई कर लें और ए बी और सी के रेशियो को निकाल दें। अगर हमसे यहाँ ए बी और सी का रेशियो मांगता है तो ए रेशियो बी रेशियो सी, बेटा 11 का 5 में गुणा होगा 55, फिर 5 का 7 में गुणा होगा तो 35, और बेटा फिर 7 का 19 में गुणा होगा तो 19 सत्ते 133। देखो तरीका क्या है, एक बार इसको अच्छे से ध्यान देंगे। देखो सबसे पहले कॉर्नर पर आपने देखा ए जो है हमारे पास है वो सबसे कॉर्नर पर है, तो हमने बेटा कॉर्नर से कॉर्नर का गुणा किया। सबसे लेफ्ट साइड पे है तो हमने लेफ्ट का लेफ्ट पे गुणा किया 55। बी को देखा तो बी इस टाइप से है, बी इस टाइप से अपने आप को अलाइन करता है तो हमने बी का गुणा किया 5 सत्ते 35। फिर हमने देखा सी, अगर देखा जाए तो सी और कहीं बेस नहीं, राइट साइड पे, तो इस बार मैं केवल राइट और राइट का गुणा करूंगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपका आंसर इस प्रकार से निकाला जा सकता है और पहला ऑप्शन मेरे ख्याल से करेक्ट है, 55, 35, 133 ठीक है। लेकिन इसको और भी थोड़ा दूसरे मेथड से भी समझते हैं। जैसे हमारे पास 3 संख्याएं दे दी गई हैं, एक अदर मेथड है, मेथड नंबर 2, ए बी और सी के जो बेटा रेशियो दिए गए हैं, इसमें से ए का रेशियो जो है बी के साथ वो है 11:7, और बेटा जो बी और सी का रेशियो है वो 5:19, 5 का और 19 का। देखो इन रेशियो में एक चीज़ ध्यान देना चाहिए, मैं कैसे सोचता हूँ, इसका जो बेसिक मेथड है वो क्या है, वो ये कहता है ए के पास जब 11 रुपए थे तो बी के पास 7 रुपए थे, ये पहले रेशियो से पता चलता है। जबकि दूसरे रेशियो को हम देखते हैं कि बी के पास 5 रुपए थे तब सी के पास 19 रुपए थे। एक बात मुझे यहाँ समझ में नहीं आ रही कि पहले बी के पास 7 रुपए कह रहा था, अब कह रहा है बी के पास 5 रुपए हैं, तो या तो बी के पास 7 रुपए वाली बात सही है या तो 5 रुपए वाली बात सही है। अगर आपसे एक लाइन में कहा जाए आपके पास 7 रुपए हैं, दूसरी लाइन में आपसे कहा जाए 5 रुपए हैं, इसका मतलब है ये बात कहीं ना कहीं गलत साबित हो रही है, क्योंकि बी के पास अगर 7 रुपए हैं तो फिर 5 नहीं होने चाहिए, 5 हैं तो 7 नहीं होने चाहिए। मीन्स बी के पास जो रुपए हैं दोनों के पास कैसे होने चाहिए, बराबर। तो बस हमको करना क्या होता है, बी को बराबर करना होता है कि ये जो बी के लिए 2 अलग अलग बातें बताई गई है, मुझे ये सेम करनी है कि नहीं बी के पास एक ही प्रकार के रुपए, ना तो 7 है ना तो 5 है, इनका अपोजिट ऐसे नहीं है, एक ही नंबर है। तो बेटा इस 7 वाले को अगर हम बेटा पूरे नंबर को 5 से गुणा कर दें और इस 5 वाले को बेटा अगर हम 7 से गुणा कर दें बेटा, तो 5 का गुणा 7 से होगा तो 35 रुपए हो जाएंगे बी वाले के पास, और इस 7 का गुणा 5 से हो जाएगा तो नीचे वाले कथन के अनुसार भी 35 रुपए हो जाएंगे। मतलब बी दोनों तरफ बराबर हो जाएगा, और जैसे ही बी दोनों तरफ बराबर होगा रेशियो आपका आ जाएगा। कैसे करो, 5 गुणा 5 का 11 से गुणा हुआ तो 55, फिर बेटा 5 का 7 से गुणा हुआ तो 35, चेक भी कर लीजिए 7 का 5 से गुणा होगा तो भी 35 आएगा, और 19 का 7 से गुणा होगा तो बेटा आ जाएगा 133। रेशियो को ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं, रेशियो को ऐसे भी निकालने का तरीका है। आप चाहे इस तरीके से याद रखें या इस तरीके से याद रखें, इसका बेटा एक मेथड नंबर और है तीसरा। आप मेथड को सभी को तैयार रख लें, मेथड सभी तैयार रख लेने से ये होता है कि कभी कभी क्वेश्चन पहले मेथड से अच्छे से हो जाता है, तो कोई क्वेश्चन दूसरे मेथड से अच्छे से हो जाता है, तो कोई मेथड ऐसा है भी है तीसरा जो कुछ क्वेश्चंस को और भी आसानी से हल कर देगा। अगर ए बी सी का कहा जाए तो एक बार बेटा और हम देखो इसको सॉल्व करेंगे। ए बी सी, बेटा ए का वैल्यू 11 है, उस समय बी की वैल्यू बेटा 7 है। दूसरे कथन में आपसे कहा गया बी की वैल्यू 5 है और सी की वैल्यू 19 है। बेटा इस तरह से एक जो तीसरा मेथड है उसके हिसाब से देखो हम क्वेश्चन में रेशियो को कैसे इक्वल करते हैं। बेटा ये 7 लिखा है, ये जगह खाली पड़ गई है, यहाँ 5 के आगे जगह खाली पड़ी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ये बगल वाली जो खाली जगह है वो उसके जस्ट साइड वाले नंबर से भर देंगे। 7 है बी की वैल्यू, इसके जस्ट बगल में नंबर भरना है, 7 लिख दीजिए। बेटा 5 है तो इसके बगल में नंबर 5 लिख दीजिए, ऊपर वाला नंबर मत लिखिएगा, हमेशा साइड वाला नंबर लिखिएगा। अगर नीचे में से कोई नंबर ऊपर वाले नंबर्स को काट सकता है आप बेटा उसको डिवाइड कर दीजिए, नहीं काट सकता आप गुणा कर लीजिए। 11 पच्चे 55, 7 पंचे 35 और बेटा 19 सत्ते 133, अभी भी रेशियो बेटा वही आएगा। तो इस सवाल को बेटा हम लोगों ने 3 डिफरेंट टाइप से बेटा इसको सॉल्व किया है। आप इन 3 डिफरेंट टाइप में कोई भी टाइप बेटा आप अपने लिए रख सकते हो। मैं तो कहता हूँ तीनों टाइप को याद रखो,
तो ज्यादा ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बेटा आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है बेटा, देखो ए और बी का जो अनुपात है 2:5 है, सी और बी का अनुपात है 3:4। आपसे ए बी सी का रेशियो पूछता है। तो बेटा देखो बड़ी आसानी से हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिए ए और जो बी का रेशियो है और हमें किसका रेशियो चाहिए, सी का। या मैं कहता हूं कि इसको एक काम कर लेते हैं, पहले मेथड से हल कर लेते हैं। ए और बी का जो रेशियो है बेटा वो है कितना, 2:5। और बेटा दूसरा सी रेशियो भी दिया है, लेकिन बेटा मैं पहले बी का लिख लेता हूं, फिर किसका लिख लेता हूं, सी का। बी रेशियो सी लिख लेते हैं ताकि हम बेटा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें तो ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू को निकाल सकें। और बी रेशियो सी जो है बेटा वो है 3:4। बेटा मैं क्या कह रहा था कि इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, 3, 5, 4 इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बेटा 2 3 बेटा 6, 3 5 15 और 5 चौके होता है 20। तो बेटा रेशियो जो आएगा 6, 15 और 20 आ जाएगा। आपका क्वेश्चन नंबर बेटा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है इसका, 6, 15, 20 ठीक है। तो आप ऐसे बेटा इसको सॉल्व कर सकते हो। बाकी के 2 मेथड हैं, आप उनका भी यूज करिएगा जरूर, ताकि आपको वो मेथड भी कंफर्म हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। हमारे पास तकरीबन एक क्वेश्चन वैसा ही लिखा है कि ए और बी का रेशियो बेटा 2:3 है, सी और बी का रेशियो 5:6 है। आप याद ये रखें कि बी और सी का रेशियो बना लीजिए, सी और बी दिया है, बी और सी बना लीजिए और आप बिल्कुल पिछले मेथड की तरह इसको सॉल्व करो। तो बेटा मैं ये आपके लिए क्वेश्चन छोड़ता हूं। नेक्स्ट नंबर पे बेटा हम लोग आ जाते हैं फिर से बेटा तकरीबन वैसा ही क्वेश्चन। ए और बी का बेटा रेशियो 5:8 है और सी और बी का रेशियो 4:3 है। आप इसको भी सॉल्व करके देखेंगे, क्वेश्चन नहीं आएगा तो फिर मैं करवा दूंगा इसको। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन जो है देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बड़ा आसान क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल सरलता से हल कर सकते हैं। x का 3/5 लिखा है, तो बेटा x का मतलब मल्टीप्लाई 3/5 बराबर है y के 4/9 के। बेटा y के अगर 4/9 के बराबर है तो y का 4/9 के बराबर है ये नंबर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, रेशियो क्या होता है, देखो अगर इन राशियों को सॉल्व करें तो जो मान x के सामने लिखा होगा वो x का रेशियो होगा, या तो जो मान x के नीचे लिखा होगा वो x का मान होगा। तो और y में भी सेम चीज है, y के सामने जो राशि होगी वो y की वैल्यू, या y के नीचे जो राशि बनेगी वो y की वैल्यू। देखो इसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं, x लिखेंगे बेटा, ध्यान से देखिए 4 का गुना बेटा 5, 4 इधर भाग में, गुणा में नीचे आएगा, भाग में हो जाएगा। तो 4 नीचे आके 5 से गुना कर लेगा, 4 पंचे 20 बराबर बेटा y तो लिखा ही लिखा है बेटा, 3 का गुना 9 से हो जाएगा आके नीचे इधर आके, तो 3 9 27 बेटा 20 रेशियो क्या आ गया 27। और इससे अलावा आपको सॉल्व भी नहीं करना है, प्रत्येक नंबर का रेशियो या तो उसके नीचे लिखा होता है और या तो बेटा उस रेशियो उसके सामने लिखा होता है। क्योंकि मैं यहाँ नीचे करके लेके आया हूँ तो x की रेशियो 20 है और y का रेशियो 27 है, इसलिए बेटा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगर आप चाहें तो इसको अन्य मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, बड़े मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये तो पहला मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, x का बेटा जो 3/5 वैल्यू दिया है, सॉरी x का 3/5 x का बेटा जो 3/5 दिया गया है वो y के 4/9 के बराबर है। आप ऐसे भी कर सकते हो, देखो x लिखो बेटा 5 उधर भेज दीजिए तो 5 चौके 20 y, 5 उधर जाएगा तो 4 के साथ गुना, 9 इधर जाएगा तो 3 के साथ गुना कर लेगा 27। अब बेटा x के सामने जो लिखा है वो x की रेशियो है, y के सामने जो लिखा है बेटा वो y का रेशियो है, तो यहां से भी बेटा 20 रेशियो 27 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बेटा। देखो ये लिखा है ए बी सी का अनुपात जो है बेटा वो दिया गया है 2:3:5। बेटा इसको देखो करेंगे, ए बी सी का जो अनुपात हमें दिया गया है वो बेटा दिया गया है 2:3:5। तो बेटा वो दिया गया है 2:3:5। और बेटा सी और डी का जो रेशियो दिया गया है तो साथ में रेशियो डी का भी है, सी का और डी का रेशियो दिया गया है बेटा 2:5। देखो जब कभी भी अनुपात 3 से ज़्यादा नंबर का आ जाए, मतलब
आप तो कहोगे सर ये 3 ही राशियों का अनुपात निकालना है, नहीं बेटा इसमें एक डी राशि भी है, मतलब टोटल राशियां कितनी है 4। बेटर मेथड ये रहेगा कि आप वो जो साइड में खाली स्थान को भरते हैं उस मेथड का प्रयोग कर लें। कैसे प्रयोग कर लें बेटा, देखो ध्यान से, 5 के साइड में जगह खाली है तो 5 उसको कवर करेगा, जहां 2 के साइड में जगह खाली है वहां बेटा 2 उसको कवर करेगा। रेशियो निकालने जाएंगे तो बेटा आपको पूरा हल करने की जरूरत ही नहीं है, आपको पूछा गया है ए का और डी का रेशियो क्या होगा, तो बस बेटा आप ए का रेशियो निकाल लें 2 दूना 4, और बेटा फिर आप डी का रेशियो निकाल लें 5 पंचे 25। इससे ज़्यादा आपको हल करने की जरूरत थी ही नहीं। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 4:25 ये जो है सही आंसर हो जाएगा। हाँ तो बेटा नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है अगला, देखो इस टाइप का क्वेश्चन लिखा हुआ है x + y और x - y का जो रेशियो है बेटा वो 3:2 है। अब देखो इसको बेटा कैसे लिखेंगे, इसको भी ध्यान दीजिए, यहां से लिखते हैं x + y और x - y का रेशियो का है तो आप x - y को नीचे लिख सकते हैं, और ये रेशियो बेटा जो है वो है 3:2। ऐसे भी बेटा आप सोच सकते हैं, देखो इसको तो क्या होता है कि अगर आप विचार कर सकते हैं आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे, 2 संख्याओं को जोड़ने से 3 आ रहा है, जबकि उन्हीं दोनों संख्याओं को घटाने से 2 आ रहा है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं। अगर आप ऐसा ना समझ पा रहे हो तो कोई भी परेशानी नहीं है, हम इसको एक प्रकार से और हल कर सकते हैं। देखो कैसे हल कर सकते हैं कि इसमें से बेटा आपने एक योगांतरानुपात प्रमेय पढ़ी होगी। योगांतरानुपात प्रमेय का मतलब होता है एक बार उन्हीं दोनों नंबर को जोड़ना है, एक बार उन्हीं दोनों नंबर्स को घटा देना है। तो अगर हम इसमें योगांतरानुपात प्रमेय को लगाएं तो एक बार अंश में बेटा हर को जोड़ देना है, एक बार अंश में हर को जोड़ देना है, और एक बार अंश में x + y में हर को घटा देना है। घटाओगे तो माइनस का x हो जाएगा और बेटा y हो जाएगा प्लस का। सेम राइट साइड पे भी करेंगे, एक बार बेटा 3 में 2 को जोड़ देंगे और दूसरी बार में 3 में 2 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। y को कैंसिल कर देगा, यहाँ x को कैंसिल कर देगा, x बेटा हो जाएगा 2x और y हो जाएगा 2y। सामने देखें तो बेटा 5 और नीचे देखें तो बेटा 3 में 2 गया 1, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू 1 है। x और y का जो रेशियो है वो 5 और 1 है। इसका मतलब x 5 को रिप्रेजेंट करता है और y रिप्रेजेंट करता है 1 को। अब हमको बेटा वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, x² + y²। हमें वैल्यू निकालनी है x² + y² अपॉन, रेशियो का मतलब अपॉन भी ले सकते हो, x² - y²। बेटा देखो इसको कैसे हल करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रख लेते हैं। x यहाँ पे 5 रखोगे, 5 का स्क्वायर बेटा कितना हो जाएगा 25, प्लस y की वैल्यू 1 है, रखोगे तो 1 का स्क्वायर होता है 1। बेटा फिर से x यहाँ पे 5 का स्क्वायर बेटा 25 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। 25 में 1 जोड़ेंगे बेटा 26 आ जाएगा और 25 में 1 घटाएंगे तो 24 आ जाएगा। आप इसको काट सकते हैं 2 से, 13 दूना 26 और 12 दूना 24, तो रेशियो जो हो जाएगा बेटा वो 13:12। ये रेशियो था नहीं क्योंकि इसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, सरलतम रूप में बदल सकते थे, इसलिए हमने इसको डिवाइड करके 13 और 12 में बदल लिया। अब 13 और 12 को किसी भी नंबर से काटा या सरल नहीं किया जा सकता है, तो रेशियो का जो आंसर आएगा वो 13:12 आएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बेटा हम लोगों को दिया गया थोड़ा सा बेटा हल्का सा, इसको ये CGL में Tier 2 पर परीक्षा में आया था सन 2015 में। ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन फिर भी इसको भी सॉल्व करेंगे। बेटा देखो रेशियो जो हमको दिया है, पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूँ। क्वेश्चन अगर बेटा मैं नोट करूँ तो लिखा है ऊपर x³ - y³ और बेटा नीचे लिखा हुआ है x² + xy प्लस का y² और बेटा सामने रेशियो दिया गया है 5:1। बेटा इसके रेशियो को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो ऊपर देखो a³ - b³ का फॉर्मूला लगेगा। बेटा a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b, फिर होता है a² प्लस ab का मतलब xy प्लस y² मीन्स b का स्क्वायर हो गया। नीचे जो बेटा नंबर लिखा है उसको लिखा रहने दें। अगर आप बेटा अच्छे से फॉर्मूले को जानते हो
आप डायरेक्ट भी इसको कर सकते थे कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई जो प्लस वाई स्क्वायर आता है वो नीचे वाले को काट देगा, आपके पास केवल और केवल एक्स माइनस वाई बनेगा। ये आप पहले भी कर सकते थे, मैंने आपको समझाने के लिए किया है। ये नंबर इसको काट देगा तो बेटा आपके पास एक्स माइनस वाई की जो वैल्यू बचेगी वो कितनी बचेगी, 5। इसको इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए बना देते हैं। बेटा एक और रेशियो आपको दिया है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का, तो बेटा आप डायरेक्ट इसको करिए। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रेशियो मांगेगा तो सूत्र होता है एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। तो मैंने एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह उसका फॉर्मूला लिख लिया। लास्ट में अनुपात किससे निकाला गया, एक्स माइनस वाई से। और बेटा साथ में हमारे पास आंसर है 7:1। ये बेटा नंबर इसको कैंसिल कर देगा तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 7। अब बेटा अगर इक्वेशन नंबर 2 है तो हमें इनको और इनको हल करके x और y का मान ज्ञात करना चाहिए। लेकिन आप इसको अच्छे से समझो, अगर कभी किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर कोई नंबर किन्हीं दो संख्याओं को जोड़कर कोई नंबर दिया गया है और उन्हीं संख्याओं को घटाकर कोई नंबर दिया गया है तो बेटा हम दोनों संख्याओं का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर x का मान निकालना चाहोगे तो बेटा दोनों ही नंबरों को जोड़कर आधा कर दीजिए, तो 5 और 7 12 का आधा 6। अगर आपको y का मान निकालना है, माइनस का मतलब छोटे नंबर का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए घटाकर आधा कर दीजिए, तो 7 में 5 गया 2 और 2 का आधा 1 होता है। डायरेक्ट x और y का मान निकाल लिया, लेकिन बेटा ये हमारा आंसर नहीं है x और y का मान। हमें किसका मान निकाला, हमें निकालना है 2x 3y का मान। तो बेटा 2 की जगह 2x का मान हमें निकाला है 6 रेशियो 3y, 2x रेशियो 3y का मान चाहिए, तो 3 और y का बेटा मान हमने निकाला है 1। आप इनको सॉल्व करोगे तो 3 से अगर 6 को काटोगे 2 बार में, 2 दूना 4 रेशियो 1। ये बेटा आपका आंसर आ जाएगा 4 रेशियो 1। आप इस बात को भी समझ सकते हैं यहाँ पर क्या कि रेशियो के अगल बगल के नंबर आसानी से काटे जा सकते हैं एक दूसरे से। भाई रेशियो क्या होता है, एक संख्या ऊपर एक संख्या नीचे, अंश को हर से काट सकते थे। ऐसा अगर इनको सामने लिख दिया जाए तो भी अंश और हर में लिखे हुए काट सकते हैं, उससे भी कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो उस क्वेश्चन को भी बेटा लगाने की 2 विधियां हैं। कहा है कि 4a बराबर 6b बराबर 5c। सेकंडों में बेटा इसका आंसर निकाल सकते हो। 4a बराबर 6b बराबर 5c। देखो बेटा मैं 2 मेथड इसके बताता हूँ। पहला मेथड नंबर 1, आपको जो मेथड अच्छा लगे आप उसको तैयार कीजिए, जो मेथड आपको कम अच्छा लगे उसको छोड़ दीजिए। बाकी मेरा तो कहना ये कि दोनों मेथड्स पर तैयारी करिए। कोई क्वेश्चन किसी एक मेथड से अच्छा लग जाता है तो कोई क्वेश्चन ऐसा भी होता है जो दूसरे मेथड से बेटर तरीके से लगता है। पहला मेथड क्या, अगर आपको a का रेशियो चाहिए तो आप a को ढक लीजिए पूरी तरीके से। अगर आपको a रेशियो b रेशियो c चाहिए, आप a को पूरी तरीके से ढक लीजिए। 6 का गुणा 5 में करिए, जो नंबर बचे उनका गुणा करिए, 6 पंचे 30। आप b को ढक लीजिए क्योंकि अब b को रखना है, तो 5 चौके 20। अब आपको क्योंकि c का रेशियो चाहिए तो 6 चौके 24। बस आपको देखना है क्या ये रेशियो है, तो अभी रेशियो ये नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको सिंपलिस्ट किया जा सकता है, डिवाइड किया जा सकता है। किससे बेटा, 2 से डिवाइड किया जा सकता है। 2 से डिवाइड करेंगे तो 15 रेशियो 2 से डिवाइड करेंगे 10 रेशियो 12। तो 15, 10 और 12 का जो रेशियो है बेटा वही हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बाकी इस क्वेश्चन को एक और मेथड से सॉल्व कर सकते थे, मेथड नंबर 2। आप इसको भी ध्यान रखें कि आपके पास लिखा था 4a बराबर 6b बराबर 5c। इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन दे आप उसको इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है बेटा, आपको 4, 6 और 5 का एलसीएम लेना होता है। 4, 6 और 5 का अगर आप एलसीएम लेंगे बड़ी आसानी से 4, 6 और 5 का एलसीएम लेने जाएंगे बेटा, इसका एलसीएम हो जाएगा 60। एलसीएम लेना तो जानते ही हैं, 4, 6, 5 का एलसीएम 60 हो जाएगा। बस मुझे 60 से इन सभी नंबर्स को डिवाइड कर देना है और मुझे कुछ भी नहीं करना है। हमें 60 से इन सभी नंबर को डिवाइड करना है। 4 से 60 को काटोगे 15 बार में, 6 से 60 को काटोगे 10 बार में, और 5 से 60 को काटोगे 12 बार में,
अभी बेटा रेशियो वही आ रहा है 5:10:12। बेटा ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही है। आप इस प्रकार से आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा और इसीलिए मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा अब देखो थोड़ी सी कैटेगरी बदल जाएगी। वो रेशियो को आपस में बराबर कर रहे थे, अब रेशियो पर आधारित दूसरे टाइप के क्वेश्चन। जब किसी एक रेशियो को किसी दूसरे नंबर से संबंधित किया जाएगा, रेशियो को संख्या से संबंधित किया जाएगा। लिखा है 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में है। उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। देखो होता क्या ऐसे सवालों में, 2 ट्रेनें चलाते हैं हम लोग। पहली ट्रेन संख्या की और दूसरी ट्रेन रेशियो की। दोनों में क्या होता है, रेशियो की ट्रेन और संख्या की ट्रेन एक दूसरे के समांतर पटरियों पर चल रही होती है। जितनी स्पीड में रेशियो वाली ट्रेन चल रही है उतनी ही रेशियो में नंबर वाली ट्रेन चल रही होती है। मतलब जो दूरी रेशियो ने कवर की होती है वही नंबर ने कवर की होती है। जो रेशियो चेंज कर रहा होता है वही नंबर पर चेंज हो रहा होता है। जो रेशियो में जितना गुना हो रहा है नंबर पे उतना ही गुना हो रहा होता है। इसमें से ध्यान से देखो मैं सवाल में ही लिख पढ़ के सुना देता हूं। 3 संख्याएं 5, 7 और 12 के अनुपात में। 3 संख्याएं हैं, पहली का अनुपात 5 है, 7 है और लास्ट वाले का अनुपात 12 है। कहता है उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग, अगर हम पहली और तीसरी का योग कर दें तो बेटा दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तीनों संख्याओं का योग कितना होगा? बेटा मैं अलग अलग तरीके से इसको कर सकता हूं। देखो ध्यान से कैसे कर सकते हैं। आपको सबसे पहले बेटा बेसिक तरीका मैं सिखाता हूं कि बेसिक से लोग इसको कैसे करते हैं, और फिर मैं एक स्मार्ट तरीका भी आपको समझा दूंगा जिससे आपको बिल्कुल ही लाइनों का खर्चा कम होगा। बेटा 3 संख्याएं अगर हैं तो हम पहली संख्या को बेटा 5x मानते हैं, दूसरी संख्या को 7x मानते हैं, तीसरी को 12x मानते हैं। ऐसा ही तो करते हैं। फिर कहता है कि उनमें से पहली और तीसरी संख्या का योग, पहले और तीसरी संख्या का योग का मतलब है 5x प्लस 12x। संख्या का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। दूसरी संख्या का मतलब है, दूसरी संख्या क्या है? 7x। इसको और सही कर लेते हैं। 7x से 50 अधिक है तो 50 जोड़ दिया। बेटा 12 5 17 होता है x, और 17 में से ये 7x जाएगा तो बेटा बचेगा 10x बराबर 50। और बेटा 10 से 50 को काटोगे तो x का मान कितने आ गया? 5। x का मान 5 आ गया। कहता है तीनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। फिर बेटा आप करते क्या हो, x का मान यहाँ रखते हो तो बेटा 5 का 5 के साथ गुना होगा तो पहली संख्या 25 आती है। फिर 5 यहाँ रखोगे तो दूसरी संख्या 5 सत्ते 35 आती है। और फिर बेटा 5 यहाँ रखोगे तो 12 पंचे 60 आ जाता है। अब तीनों संख्याएं आपको पता हो जाती हैं। फिर इन तीनों संख्याओं का आप योग कर रहे होते हो, 25 प्लस 35 प्लस 60, और तब आप इन तीनों को जोड़ के आते हो। 25 35 होता है 60 और 60 होता है बेटा 120, और तब आप 120 को टिक करके आप आते हो। पहला मेथड ये है जो बेसिक तरीका है, हम लोग स्टार्ट करते हैं और इस तरीके से सॉल्व करते हैं। लेकिन दूसरा जो है बेटा हमारे पास एक और अप्रोच है, आपके सामने रखेंगे। ये बेटा स्मार्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा था, रेशियो और नंबर की ट्रेन जो होती है वो 2 समांतर पटरियों पर चल रही होती है। रेशियो की ट्रेन में जितने की स्पीड बढ़ती है उतनी ही स्पीड बढ़ती है बेटा संख्या की ट्रेन पर। दोनों एक साथ चलते हैं, समांतर चलते हैं। देखो यहीं से सॉल्व करेंगे। लिखा है उनमें से पहली और तीसरी संख्याओं का योग दूसरी संख्या से 50 अधिक है। तो बेटा पहली और तीसरी का योग देख लेते हैं। कलर को चेंज कर लिया जाए। कलर को चेंज करेंगे तो पहली और तीसरी का योग, तो बेटा पहली और तीसरी का योग कितना हुआ? अनुपात पर बात करेंगे, केवल अभी नंबर पर तो जाएंगे नहीं। पहली और तीसरी का योग कितना हुआ? 12 5 17। 17 कह रहा है योग दूसरी से 50 अधिक है। तो आपको ये देखना है पहला और तीसरे का जो योग है दूसरे से कितना ज्यादा है। तो 12 और 5 होता है 17, 17 7 से कितना ज्यादा है? 10। तो हमारे अनुसार पहली और दूसरी का पहली और तीसरी का योग दूसरे से 10 ज्यादा है।
भाई 12 और 5 कितना होता है 17, 17 इस दूसरी साथ से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है, तो बेटा यही 10 की वैल्यू कितनी दी है 50, हमारे हिसाब से 10 ज्यादा है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना ज्यादा है 50। मैं दोबारा से इस बात को पूरा रिपीट कर देता हूं, कहता है पहली और तीसरी संख्या का योग, तो पहले और तीसरे का योग कितना होगा 5 और 12 होता है 17, दूसरे से 50 अधिक है, तो पहले मैं ये चेक करूंगा ये जो पहले और तीसरी का जो योग है ये दूसरे से कितना अधिक है। ये तो कह रहा सवाल 50 अधिक है, लेकिन हम रेशियो पर चेक करेंगे रेशियो पर कितना अधिक है, तो 5 और 12 का योग जो 17 आता है वो 7 से कितना अधिक है 10 अधिक है, तो रेशियो में 10 अधिक है, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा 50 अधिक है। क्वेश्चन 50 अधिक कह रहा है, रेशियो 10 अधिक कह रहा है, तो 50 की वैल्यू ही क्या है 10। लेकिन बेटा हमको क्या चाहिए तीनों का योग, तो बेटा हम गुणा कर देंगे जो संख्या चाहिए। ध्यान देना, जो संख्या दी होती है उसे नीचे लिखते हैं और जो ज्ञात करनी है उसको गुणा करके लिखते हैं। 10 का मान 50 दिया था, हमें मान किसका चाहिए तीनों का योग, तो 5 और 7 12 और 12 होता है बेटा 24, हमें 24 का मान चाहिए, 0 से 0 खत्म, 24 का 5 में गुना होगा तो 120, 24 पंचे 120, एक ही लाइन पर आप आंसर को कर सकते हो। तो आपको एक लाइन से ज्यादा इनसे सवालों को खर्च करने की जरूरत नहीं थी। एसएससी सीजीएल की टीयर 1 पर बेटा 2016 में पूछा गया ये क्वेश्चन था, एक लाइन में बेटा निपट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखो कहता क्या है, कहता है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, यदि उनका मासा 16 है तो संख्याओं का योग क्या होगा। बेटा देखो अगर जब दो संख्याएं 4:5 में होती हैं, मान लेते हैं कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b है, और दोनों का जो अनुपात दिया है बेटा वो 4:5 दिया गया है, उनका मासा 16 है, तो बेटा हम संख्याओं को मान लेते हैं। पहली संख्या जो है वो है 4x, और बेटा दूसरी संख्या को मान लेते हैं कि वो है 5x। क्यों? क्योंकि रेशियो तो 4 और 5 था, तो मैंने संख्याओं को 4x 5x मान लिया। अब आप ध्यान से देखिए, कह रहा है उनका मासा 16 है। बेटा मासा क्या होता है? मासा होता है इन दो नंबरों का कॉमन फैक्टर। इन दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? तो बेटा दोनों नंबरों में कॉमन क्या है? x, और बेटा उसी मासा को क्या दे दिया है? 16। मासा क्या होता है? दोनों का कॉमन फैक्टर। दोनों नंबर जो आपने लिए हैं उनका कॉमन फैक्टर जो है वही तो मासा होता है। तो बेटा हमें इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या मिल रहा है? x, और उसी x की वैल्यू वो क्या कह रहा है? 16। बेटा आपको अगर पूछा है इन संख्याओं का योग कितना होगा, ध्यान से देखिए, 4x और 5x का योग कितना हो जाएगा बेटा? 9x हो जाएगा, और आपको 9 की जगह 9 रखना है। x का मान आपने 16 निकाला है, 16 का 9 में गुना होगा बेटा 144। ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बेटा फर्स्ट ये वाला सही है। ऐसे सवालों को जरा देर में आप हल कर सकते हो बिना टाइम लगाए खर्च किए। मासा मैं फिर से बता देता हूँ, क्या आपको पता भी होगा, मासा होता है जो दोनों नंबरों में कॉमन मिल जाए। मुझे 4x और 5x में कॉमन क्या मिल रहा है? केवल x, तो हमारे हिसाब से मासा क्या होगा? x, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मासा कितना है? 16, मतलब x का ही मान 16 है। हमसे कह रहा है दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। योग का मतलब 4x + 5x, 9x की वैल्यू चाहिए। 9x की वैल्यू निकालना है तो बेटा 9 का गुना 16 से कर दीजिए, बेटा योग आ जाएगा 144। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बेटा लिखा है 3 संख्याएं हैं और इस अनुपात में दी गई हैं। बेटा 3 संख्याओं का अनुपात दिया गया, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? तो तीनों संख्या दी गई है। मैं मान लेता हूं थोड़ी देर के लिए हमारे पास 3 संख्याएं हैं a, b और c। वो 3 संख्याओं का अनुपात है 1/2 रेशियो 2/3 रेशियो 3/4। देखो बेटा ऐसे नंबर्स का में से कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या छोटी, इसको पहचानना कठिन होता है। तो पहले इनको रेशियो को एक सही फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, जिससे नंबर को देखकर ही हमें अंदाजा हो सके कि कौन सा नंबर बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने का एक साधारण सा तरीका है, जो संख्याएं हर में लिखी हुई हैं इनका एलसीएम निकाल लो। और बेटा 2, 3 और 4 का एलसीएम अगर आप निकालोगे, एलसीएम तो जानते हो लासा, 2, 3 और 4 का लासा होता है 12। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस सभी नंबर्स पर बेटा 12 का गुना कर देना है।
सभी नंबर पर 12 गुना। 2 से 12 को काटोगे 6, बेटा 3 से 12 को काटोगे 4 दूना 8, 4 से 12 को काटोगे 3 3 9। अब हमें पता चल रहा है, साधारण रूप से अगर देखें बेटा, हम आसानी से जान पा रहे हैं कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। तो इस प्रकार का कभी भी रेशियो आए, सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट रेशियो पर बनाइए, ताकि आप संख्याओं में से कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी संख्या बड़ी, इसका अंदाजा लगा सकें। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। देखो, हम पहले अनुपात का अंतर देखेंगे, फिर संख्या का अंतर देखेंगे और फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। लिखा है सबसे बड़ी मतलब 9 और सबसे छोटी मतलब 6। इनका जो अंतर है वो बेटा 3 है। रेशियो के हिसाब से अगर मैं जाता हूं तो अंतर 3 है, जबकि सवाल में अंतर कितना कह रहा है? 27 है। मतलब 3 का मान जो है वो कितना है? 27। मैं दोबारा से इस बात को लिखने का तरीका, ये बेटा लिखने का जो तरीका मैं बता रहा हूँ, इसको तैयार कर लेंगे। बेस्ट अप्रोच है ये किसी भी न्यूमेरिकल को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि सबसे पहले हम देखेंगे सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना दिया है? 27। तो मैंने 27 लिख दिया। अब हम रेशियो पर यही चीज देखेंगे कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी का जो अंतर है वो कितना दिया है। तो बेटा 9 और 6 का जो अंतर होता है वो 3 दिया गया है। मतलब 27 जो है वो 3 का मान है। हमसे कहा क्या है? सबसे छोटी संख्या को ज्ञात कीजिए। बेटा इसमें से देखिए सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 6। तो हमें 6 का मान दिया है। जिसका मान दिया उसे नीचे, 3 का मान दिया था तो 3 नीचे, 6 का मान पूछा है, 6 को लिखिएगा। अगर पूछता बड़ी संख्या क्या होगी तो 9 से गुणा करिएगा। अगर पूछता मध्य की संख्या क्या है तो 8 का गुणा करिएगा। जिस संख्या की डिमांड हो उससे गुणा करिए। अब बेटा इसको काटोगे तो 3 से 2 बार में कटेगा और 27 का 2 गुना बेटा होता है 54। ये जो आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर 4 सही है आपका। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, लाइनें भी कम लगेंगी, आपका तरीका भी बढ़ेगा। मैं ऐसा मानता हूं इस बात को कि हो सकता है ये मेथड डायरेक्ट जो आता है ये आपको अभी कठिन लग रहा हो, लेकिन बेटा आप जैसे इस मेथड पर थोड़ा सा ही वर्क करेंगे, थोड़ा सा अपनी पहुंच को और आगे करेंगे, डेवलप करेंगे, यकीन मानिए इससे बेस्ट मेथड आपको कोई नहीं लगेगा। ये बहुत ही बेस्ट मेथड में से एक है। और मैं भी जानता हूँ उस मेथड को कि आप 3 की वैल्यू पहले 27 जाकर बताते जाए, फिर 1 की वैल्यू आप निकालते 9 और फिर आपसे 6 की वैल्यू पूछी जाती तो 54 बताते। आप 3 लाइनों को खर्च कर रहे होते, जबकि बेटा 1 लाइन पर आप इस विधि से आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट पे चलेंगे बेटा हम क्वेश्चन पर। लिखा है 2 संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं। प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर उसमें प्राप्त परिणाम अनुपात जो है 9:10 हो जाता है। वह संख्याएं क्या है? बेटा एक क्वेश्चन हम लोगों ने शुरुआत के टाइम पर छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन था। इसको मैं कह रहा था इसको सॉल्व करेंगे, तो अब समय आ गया है कि इसको सॉल्व कर लें। बेटा देखो 1 लाइन का आंसर है। बेटा एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 की परीक्षा पर आया था। 1 लाइन का आंसर है। कहता है देखो ध्यान से, रेशियो की ट्रेन अलग चलेगी, नंबर की ट्रेन अलग। ये रेशियो है, ये नंबर है। बेटा कह रहा बी में से ए को घटाने से 28 आता है, तो मैंने लिख दिया 28 आता है। चलिए, लेकिन ये किसको किस में घटाने पर आता है? जब बी में से ए को घटा दिया जाए। तो ये काम कर लो रेशियो पर। बी का मान कितना है? 3, ए का मान कितना है? 2। बेटा तो बी 3 है और ए 2 है, तो कह रहा है बी में ए को घटाने से 28 आता है। अगर बी के मान में ए के मान को घटाओगे तो 3 में 2 घटाओगे तो ये मान किसका है? 1 का। 1 का मान 28 दिया गया है, हमसे पूछा किसका मान है? b प्लस ए का मान। मतलब b और a को जोड़ देना है, तो b और a को जोड़ देंगे तो 3 और 2 कितना होता है? 5। बेटा 5 का गुणा कर लीजिए, काटिए नहीं। 5 का गुणा 28 से हो जाएगा, तो 28 का गुणा 5 से हो जाएगा 28 पंचे 140, 140, 5 अट्ठे 40, 5 दूना 10, 4 14। 1 लाइन पर आंसर आ गया। मैं दोबारा से पढ़ के सुना देता हूँ। ए और बी है 2:3। जब ए के पास 2 रुपए थे तो बी के पास 3 रुपए थे। बेटा इन दोनों संख्याओं का अंतर 28 दिया गया है। संख्या का अंतर का मतलब संख्या का अगर अंतर 28 है तो अनुपात के अंतर के बराबर होना चाहिए इसको। तो बेटा संख्या का अंतर 28 मैंने लिखा, जबकि अनुपात का अंतर हम देख पा रहे हैं 1 है, तो ये 28 1 की वैल्यू है। हमें निकालनी का की वैल्यू है b प्लस ए। b प्लस ए मतलब 3 और 2 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 का गुणा कर देंगे 140, ये अपना आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये सवाल लगेगा। तो इसीलिए मैंने छोड़ रखा था कि लास्ट में इसको देखेंगे कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए एक और सवाल देखते हैं, पहले ये वाला।
लिखा है सामान्य से क्वेश्चन है, एक एक लाइन से ऊपर नहीं जाने चाहिए, एक लाइन से ऊपर जा रहे इसका मतलब प्रॉब्लम आ रही है। लिखा है एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का जो अनुपात है वो 27 और 23 है। मतलब रेशियो में अगर 27 लड़के हैं तो 23 लड़कियां हैं। यदि लड़कों और लड़कियों की संख्या में अंतर 200 है, लड़कों और लड़कियों की संख्या का अंतर दिया गया है, अंतर कितना है 200। ये तो संख्या का अंतर है, हमें अनुपात के अंतर से भाग दे देना है। ये संख्या का अंतर कह रहा है, अनुपात का अंतर देखो तो 27 और 23 का अनुपात कितना होता है, अंतर 4। मतलब संख्या का अंतर 200 है लेकिन अनुपात का अंतर 4 है। मतलब ये 200 जो है वो 4 की वैल्यू है। हमें कह रहा है लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, लड़कों का अनुपात कितना है, तो बेटा लड़के हैं 27, हमें बेटा इसको 27 से क्या कर देना चाहिए, गुणा। लड़कियों की संख्या पूछता 23 का गुना कर देते हम लोग इसको। दोनों की टोटल संख्या कहता तो 27 और 23 को जोड़ देते, 27 और 23 बेटा 50 होता है, 50 से गुना कर देते। लेकिन क्योंकि लड़कों की संख्या मांगी गई है, लड़कों की संख्या 27 से गुना है, 4 से इसको काटेंगे बेटा 50 बार में, और 50 का 7 27 से गुना कर देते हो तो बेटा 27 50 का गुना 1350 होता है। ऑप्शन नंबर बेटा फर्स्ट करेक्ट है आपका। 27 का 13 दूरी 26 ठीक है पूरी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लिखा है दो संख्याओं का योग तीन संख्याओं का योग 280 है। आपके पास 3 संख्याएं हैं, तीनों को जोड़ने पर 280 आ जाया करता है। लिखा है यदि पहली और दूसरी का अनुपात, तो पहले मैं अनुपात लिख लेता हूं। हमारे पास 3 संख्याएं A, B और C, ऐसा मैंने मान लिया। पहली और दूसरी का जो अनुपात है बेटा वो 2:3 है। दूसरी और तीसरी का अनुपात, दूसरी और तीसरी का अनुपात बेटा 4:5 है। कहता है तो बताइए कि तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अरे बेटा 1 मिनट लगेगा, सबसे पहले रेशियो को कैलकुलेट कर लेते हैं। मैंने बताया था कि जो बगल में जगह खाली पड़ती है पड़ोसी घेर लेते हैं। इस खाली जगह का पड़ोसी 3 है तो 3 घेर लेगा, इस खाली जगह का पड़ोसी 4 है तो 4 घेर लेगा। इसको सॉल्व और भी करेंगे। 4 दूना 8, 4 तिया 12, 3 पचे 15। मतलब A का रेशियो 8, B का रेशियो 12, C का रेशियो 15 आता है। ये तो वो मेथड से हुआ जो हम लोगों ने पहले सीखा था। अब क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है 3 संख्याओं का योग 280 है। वे बेटा जो 280 है ये इन तीनों संख्याओं का क्या है, योग। बेटा आप ध्यान से देख लीजिए, ये संख्या में 280 है, जबकि हम अनुपात की ट्रेन चला रहे हैं तो 12, 8, 20 और 15 होता है 35। मतलब अनुपात का योग 35 है, जबकि संख्या का योग 280 है। संख्या और अनुपात सेम ट्रेन पर चल रहे होते हैं, एक समांतर ट्रेन पे चल रहे हो। जितना ट्रेन चल रही होती है संख्या वाली, उतनी अनुपात वाली ट्रेन चलती है। अगर संख्या वाली ट्रेन ने 280 टोटल तीनों को मिला के चला है, तो अनुपात वाली ट्रेन ने भी तीनों को मिला के 35 चला है। तो 280 35 के बराबर होना चाहिए। हमें कौन सी संख्या ज्ञात करनी है, दूसरी संख्या। 280 35 का मान है, दूसरी संख्या का मतलब हमें 12 का मान चाहिए। बेटा 35 से इसको डिवाइड करेंगे तो 35 का 2 गुना 70 और 280 का 2 गुना 560, 7 8 56, 8 बार में कट जाएगा, जबकि 8 का गुना 12 से होगा बेटा 96 आएगा। ये 96 का मतलब है, ये ऑप्शन नंबर 4 जो है बेटा हमारा करेक्ट है। एसएससी सीजीएल टीयर 2 में बेटा दिया गया 2020 की परीक्षा का क्वेश्चन है। अब बेटा यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था। एक बार मैं चेक कर लेता हूं कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं रहा जो क्वेश्चन हमने छोड़ दिया हो। चलिए 2 क्वेश्चन छूट गए हैं, उनको भी देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन छूटे नहीं, ये बेटा होमवर्क है आपके लिए। अगर आप चाहेंगे तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे।